हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिफंड ऑफ टैक्सेस। हमारे चैनल की वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। हम जीएसटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसका मेन टॉपिक है रिफंड ऑफ टैक्सेस। इसमें हर बार क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो 15 मार्क्स का हो चाहे वो 5 मार्क्स का हो। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम शॉर्ट नोट से डिस्कस करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिफंड ऑफ टैक्सेस। रिफंड मतलब कि जो हमने पैसा दिया था वो हमें वापस आ जाता है। व्हेन यू अर्न इनकम, टैक्सेस आर यूजुअली विद हेल्प फ्रॉम योर पे चेक और पेड इंस्टॉलमेंट। जब भी आप कोई इनकम अर्न कर रहे हो, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो तब आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स हमेशा पे करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द ईयर यू फाइल क्या करते हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। इसमें क्या है, इफ़ द टैक्स यू पेड, अगर आप जो टैक्स है जिसको आप पे कर रहे हो वो आपकी जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या होगा, उसका रिफ़ंड मिलेगा। मान लो मैंने टैक्स देना था 10,000 रुपये, मैंने 15,000 रुपये टैक्स दे दिया, तो मुझे जो 5,000 का डिफरेंस है वो मुझे मिलेगा एज अ रिफ़ंड ऑफ टैक्सेस। क्या क्या सिचुएशंस होती हैं अगर हम टैक्स को रिफ़ंड हो रहा है तो? ओवर विद होल्ड फ्रॉम सैलरी, कई बार क्या होता है ना, सैलरी से अपने आप अमाउंट कट जाती है कुछ केसेस में। तो क्या होता है कि जो उसके अमाउंट के जो रिफ़ंड होता है ना वो हमें मिल जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या, अगर आपके सैलरी से ज़्यादा टैक्स कट हो गया है, कोई आपको टैक्स क्रेडिट मिलना होगा। और डिडक्शंस एंड अलाउंसेस, अगर आपको कोई डिडक्शन मिल रही है, कोई ऐसे जैसे गवर्नमेंट जॉब को जो अलाउंसेस मिलते हैं उनका जो डिडक्शन जो अमाउंट मिलना होता है वो होता है। या फिर कोई टैक्स पेमेंट जो आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है आपकी लिमिट से ज़्यादा। इसके आगे है एग्जांपल। जैसे आप कमा रहे हो $50,000, बट आपको देने कितने थे, यू एम्प्लॉय विद हेल्ड $6,000 इन टैक्सेस। आफ्टर फाइलिंग योर एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनी सिर्फ 5,200 की। आपने 800 तो ज़्यादा पे कर दिया ना, तो आपको जो 800 का डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा एज अ रिफंड ऑफ टैक्सेस। रिफंड डज नॉट मीन यू मेड मनी, इट जस्ट मीन यू ओवर पेड थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे आपने ज़्यादा कमाए या आपने ज़्यादा बनाए, ये मतलब नहीं है, मतलब ओवर पे कर दिए, आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं एज अ प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा, तब आपको उसका मिलेगा रिफ़ंड। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। टाइम लिमिट एज चाहे 5 मार्क्स हो चाहे 15 मार्क्स हो। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ रिफ़ंड। अगर आपने एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर दी है, आपने जो टैक्स की अमाउंट थी 10,000, आपने 15,000 दे दी है, तब आपको रेलिवेंट डेट क्या होगी, जिस दिन आपने टैक्स पे किया है। आपको कब तक मिल जाएगा? 2 साल के अंदर अंदर आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, मतलब बाहर बेचा है। जब आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया उस तारीख, उस डेट से आपका टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होगा और आपको 2 साल के अंदर अंदर रिफंड मिल जाएगा। चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, जब आपने डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को जो थी, या डेट ऑफ इनवॉइस, उसमें भी आपको 2 साल तक रिटर्न मिल जाएगा। चाहे वो प्रोविजनल असेसमेंट हो तो एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स होगा जो आफ्टर फाइनल असेसमेंट, तो आपको 2 साल के अंदर रिटर्न मिल जाएगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट, उसके अंदर भी आपको 2 साल के अंदर रिटर्न मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसीजर क्या है जीएसटी रिफंड के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे कि इसका स्टेप 1 है फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें रिटर्न फाइल करनी होगी जीएसटी पोर्टल में जाके। कैन बी फाइल्ड बाय जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जिसकी अनयूटिलाइज आईटीसी है, या फिर जिसने एक्सेस टैक्स पे कर दिया है, और उसको 2 साल के अंदर अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा अपने रिफ़ंड के लिए। और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको अनेक्जर 1 के साथ अटैच करने होंगे। जनरेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट होगी उसके बाद। वंस फाइल्ड द प्रॉपर ऑफिसर जो है चेक करेगा एप्लीकेशन को कम्प्लीटली, उसके बाद वो उसको एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा। अगर उसकी कोई ऐसी डेफिशिएंसी होगी जिसमें उसने नहीं कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो वो उससे ऑफिसर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए मांग सकता है। If a deficiency memo is issued, the taxpayer must rectify and refile the refund application afresh. अगर कोई ऐसी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें क्या है, वो रेक्टिफाई करेगा, रिफाइल करेगा अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। प्रोविजनल रिफंड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। अगर एक्सपोर्टर्स हैं जिसने जीरो रेटेड सप्लाई किया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो क्या है 90% आपको रिफंड अमाउंट इज ग्रांटेड होगी विद इन 7 days ऑफ एक्नॉलेजमेंट।
डिटेल स्क्रूटनी होगी बाय प्रॉपर ऑफिसर। स्क्रूटनी मतलब प्रॉपर चेकिंग होगी ऑफिसर के द्वारा। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी डिटेल्स, कोई इन्वॉइसेस, सब हर किसी को चेक किया जाएगा आपके रिफ़ंड के लिए। सैंक्शन और रिजेक्शन ऑफ फंड मतलब ये अगर ऑफिसर ने देखा कि आपको रिफ़ंड नहीं देना तो वो रिजेक्ट कर देगा। फॉर्म GST RFD 06 में आपका रिफ़ंड जो है रिजेक्ट हो जाता है। इसके अंदर आपका ऑर्डर आता है रिजेक्शन का। अगर आपका पार्शल रिजेक्ट किया है तो रिजेक्टेड पोर्शन इज़ कम्युनिकेटेड वेया फॉर्म GST RFD 07 में। एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड इफ़ द अगर टैक्स पेयर के कोई पेंडिंग ड्यूज पड़े हुए हैं तो रिफंड में भी एडजस्टेड अगेंस्ट डिमांड। उसके बाद फाइनल पेमेंट हो जाएगी। सब कुछ चेकिंग करने के बाद अगर आप प्रॉपर ऑफिसर ने चेक कर लिया है तो आपको फाइनल पेमेंट मिल जाती है। फाइनल रिफंड पेमेंट इज प्रोसेस थ्रू GST RFD 05 के अंदर। पोस्ट सैंक्शन ऑडिट आपको रिफंड में भी सब्जेक्टेड टू पोस्ट सैंक्शन ऑडिट बाय GST डिपार्टमेंट टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड जेन्युइननेस। क्या GST डिपार्टमेंट इसके बाद वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि कहीं आपको ज़्यादा अमाउंट तो नहीं मिल गई या फिर आपको प्रॉपर रिफंड मिला है कि नहीं मिला है, सब डॉक्यूमेंट सही थे या नहीं थे। उसके बाद टाइम लाइन्स क्या है, यही इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट की विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग, प्रोविजनल रिफंड की 7 डेज ऑफ एक्नॉलेजमेंट, फाइनल रिफंड ऑर्डर आपको मिल जाएगा विद इन 60 डेज। एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्टेंसेस ऑफ रिफंड क्लेम अंडर GST। इंस्टेंसेस क्या क्या कंडीशंस है, किस किस को ये रिफंड मिल सकता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम इसके पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इफ़ अ टैक्स पेयर हैज़ पेड टैक्स मोर देन वट वाज एक्चुअली पेबल, अगर आपने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो तब आपको उसका रिफंड मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर आप कोई ऐसी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हो जिसमें आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है तब भी आपको उसका रिफंड मिलेगा। और सप्लाइज टू SEZ यूनिट मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपने ऐसे गुड्स को ट्रांसफ़र किया है तब भी आपको उसका रिफंड मिलेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, व्हेन द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज़ हायर दैन द रेट ऑन आउटपुट सप्लाइज, जब आपने इनपुट्स पे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स पे कर दिया तो तब उसको भी आपका रिफंड मिलेगा। रिफंड कैन बी क्लेम सप्लायर, रेसिपेंट, किसी से भी आप जो रिफंड्स हैं सभी पर्सन्स अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन सप्लायर्स रिगार्डेड एज इंटरस्टेट बट लेटर हेल्ड एज इंट्रास्टेट। इफ अ टैक्सपेयर हैज़ रॉन्गली पेड IGST instead of CGST SGST, refund can be claimed once the correct tax is paid। अगर आपने CGST SGST के पे करना था बट आपने IGST पे कर दिया है तब भी आपको उसका रिफंड मिल सकता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट, अगर टूरिस्ट लिविंग इंडिया एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑफ GST, अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, अगर आपने कोई ऐसा टैक्स पे कर दिया जो आपको नहीं पे करना था तब भी आपको उसका टैक्स मिलेगा, रिफंड मिलेगा। अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लायर्स एक्सपोर्टेड अंडर विदाउट पेमेंट ऑफ GST, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट की है विदाउट पेमेंट ऑफ ये GST या आपने कोई ऐसी पेमेंट की है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तभी आपको उसका रिफंड मिलेगा। रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई, अगर आपने कोई ऐसे इंट्रास्टेट सप्लाई में ऐसा एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है तब भी आपको उसका रिफंड मिलेगा। प्रोविजनल असेसमेंट, अगर आपको इफ टैक्सेस पेड ऑन प्रोविजनल असेसमेंट एंड लेटर द फाइनल असेसमेंट शो एक्सेस पेमेंट, अगर प्रोविजनल असेसमेंट मतलब जो कच्ची लिस्ट बनती है हमारी, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने ज़्यादा टैक्स पे किया, जब फाइनल असेसमेंट आपको पता लगा कि आपको तो टैक्स कम बन रहा था, आपने ज़्यादा पे कर दिया है तब भी आपको उसका टैक्स मिलेगा। रिफंड ड्यू टू जजमेंट डिक्री और रिफंड ड्यू टू जजमेंट डिक्री ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, अगर ऐसा कोई रिफंड है आपको जो ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ कोर्ट के अंदर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दी तब भी आपको उसका रिफंड मिलेगा। रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया तब भी आपको उसका रिफंड मिलेगा। कोई एम्बेसीज हैं, UN बॉडीज़ हैं, स्पेसिफाइड एजेंसी, तब भी आपको उसका रिफंड मिल सकता है। अगर रिफंड इन केस ऑफ सप्लाई एडवांस पेमेंट, अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट कर दी है तब भी आपको उसका टैक्स मिलेगा। रिफंड आपने कर दिया है ड्यू टू ईयर एंड वॉल्यूम बेस्ड अकाउंट, तब भी आप उसका रिफंड मिलेगा। तो ये थी हमारी वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस आपके हर नोटिफिकेशन पे आ जाएं। थैंक यू।